चुनाव में लोग जुमलाबाजी करार देता है, विकास में वादा करता है और चुनाव बाद उसको जुमलाबाजी करार दे देता है। इसी में हमारे तेज तेजस्वी जी जो वादा किए चुनाव के पहले कि जीतने के बाद मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौकरी नौजवानों को देंगे। जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद बिल्कुल एक ये अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से माले के लोगों, माले के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है कि लाल झंडा लेकर के, और बिल्कुल देखा जाए तो आज इस मैदान में उमड़े हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफी बड़ी मतलब यहाँ की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ, ये तस्वीर अपने आप में एक अलग होती जा रही है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सिवान की राजनीति हमेशा से जो है कि देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है पूरे बिहार की राजनीति में, तो जाहिर है कि एक अलग तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश की जा रही है और वो तस्वीर आपको सिवान के टोड़वा मैदान से नजर आ रही है। अब आप किस हाथ में फैसला लेंगे, विकास के तरफ जाएंगे या विनाश के तरफ जाएंगे? इसी सब शब्दों के बाद से हम उस डाल का पत्ता नहीं जो गिर जाऊंगा, मैं उस डाल का पत्ता नहीं जो गिर जाऊंगा। तुम आदियों से कह दो औकात में रहे, तुम आदियों से कह दो औकात में रहे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार, जय इंडिया, गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। इनाम उसको चूना लगेगा। बबली भैया क्या बात कर रही चलो मंगला पाली पंचायत के अध्यक्ष जी आए और 2 मिनट में अपनी बात कहें, 2 मिनट में। हम मंगलापाली पंचायत के विश्राम यादव राजद अध्यक्ष हैं। आप लोग सभी आदमी को सभी आदमी को प्रवेश कर रहे हैं और अपने राजद भाई भाजपा का यही बात क्या कश्मीर में था, जब पुलवामा हमला हुआ था तो कहा कि ये रचा हुआ हमला था, तो बीजेपी के खिलाफ बोला था, याद आ गया क्या हम लोग कार्ड उड़े का जिंदाबाद 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 मैं अपने भाई को गुलाम करते हुए बहुत कुछ कहूँगा। भाजपा को हराना है और देश को बचाना है, नहीं तो लड़ाई में हम लोग को उतर जाना है। 5 साल के बाद आप लोग सुन लीजिए भाई से पहले कि हम लोग को फिर में उतरना पड़ता है। मोदी जी जीत जाएंगे, अपने झंडा गाड़ देंगे, यहाँ पर लोकतंत्र घोषित करेंगे। कल बिहार पर है कलाम सभी द्वारा। अब मैं गोरिया कोठी प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूँ। गोरिया कोठी 2 मिनट में अपनी बात। गोरिया कोठी प्रखंड के अध्यक्ष भगवानपुर प्रखंड के अध्यक्ष बसंतपुर प्रखंड अध्यक्ष हाँ कोई है लिस्ट माइक को ऐसे कहना मीडिया से अब राजद के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री भगवान दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी बात को रखें। श्री भगवान दुबे जी। हेलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। मंच पर उपस्थित सब सम्मानित हमार विधायक गण जे हमरा गांव गवही के आवाज बन के विधानसभा में गूंजे के काम करेला। समय अभाव बा, नाम तो हमरा सबकर याद बा, लेकिन मंच पर बैठल सब सम्मानित नेतागण के नाम धरे लगे तो 2 मिनट यही में लग जाए। तो हम कम समय में सबकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करतनी आ सबसे ज्यादा स्वागत करतनी सभा में जौन रउआ सबनी जनता जनार्दन उपस्थित भइल बनी, रउआ लोगिन मतदाता मालिक बनी आ गांव गवही दूर दराज से हम स्वागत करे के चाहतनी अपना राजनीति के भीष्म पितामह सम्मानित श्री और बिहारी चौधरी जी के रउआ लोगिन जोरदार ताली से भी स्वागत करी। मंच पर उपस्थित हो रहल बनी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री और बिहारी चौधरी जिंदाबाद, श्री और बिहारी चौधरी जिंदाबाद, श्री हरिशंकर यादव जिंदाबाद, श्री हरिशंकर यादव जिंदाबाद। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि अभी सदर विधायक और बिहारी चौधरी जो कि अभी मंच पे आ चुके हैं और उसके बाद अब अगर देखा जाए तो कुछ देर में ही तेजस्वी यादव की आगमन होगी और तेजस्वी यादव जब आएंगे उसके बाद क्या कुछ कहते हैं इसमें सबकी निगाहें बनी हुई। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ अभी सदर विधायक और बिहारी चौधरी का आगमन हो चुका है, वो मंच पे आ चुके हैं और उसके बाद थोड़ी देर में अब तेजस्वी यादव भी मंच पर आएंगे। काम करते होके वो व्यक्तित्व सम्मानित सम्मानीय हरिशंकर यादव जी उपस्थित बनी, उहो के हार्दिक अभिनंदन बा, स्वागत बा। और सबसे ज्यादा स्वागत रउआ मतदाता मालिक सबनी के बा। रउआ लोग इन देखनी है सरकार में केंगा उथल पुथल भइल हो, कौना तरीका से छद्म नीति आ कूटनीति के तहत सरकार के गिरावे के काम भइल हो। हम मतदाता मालिक सबसे अपील करे के चाहे अगर यह तरीका के स्थिति बिहार में बन रही, जब ट्रेन स्पीड बनाई और वैक्यूम कर दिहल जाई तो निश्चित रूप से विकास के गति बाधित होला, अवरुद्ध होला। लेकिन वो मौका 25 और 24 में लोकसभा चुनाव आ रहल बा, रउआ लोगिन एगो मजबूत बहुमत देवे के काम करे, अस्थायी सरकार बनावे के काम करे, जाने से बिहार के धरती विकास के इतिहास रच सके। जब जुआ नेता जुआ दिल के धड़कन बिहार के विकास के उम्मीद के किरण तेजस्वी जी विकास के बड़ा बड़ा लकीर खींचे लगनी है। 2-2 लाख नौकरी जौन देश के इतिहास में पहिल का काम होखे के शुरू भइला, विपक्षी लोग के घबराहट होखे लगल। जौन 17 वर्ष में काम ना भइल उस 17 महीना में होखे लगल है। विपक्षी लोग घबरा गई है कि अगर तेजस्वी जी के सरकार कुछ दिन और रह गई तो ऐसा लकीर खींच दी है कि ओकरा के लांघल मुश्किल हो जाई। ऐसे घबरा के हतोत्साहित होके उलट पलट करे के सब लोग काम कैल है। लेकिन रउआ मतदाता मालिक बनी, रउआ लोग इनसे हम आग्रह करे कि अस्थायी सरकार आपन सरकार बनावे के रउआ लोग निश्चित रूप से काम करे। मजबूत सरकार रही, सबकर साथ रही, सबकर विकास होई। A to Z के पार्टी बा, केहू के छाट के चले वाला पार्टी नहीं के, सबका के गले लगा के चले वाला पार्टी बा, सबका के मान सम्मान देवे वाला पार्टी बा। रउआ लोगिन आपन बहुमूल्य वोट 24 में जौन बा गोलबंद होके राष्ट्रीय जनता दल के जे महागठबंधन के सरकार अपन बनावे के काम करे, महागठबंधन के हाथ के मजबूत करे के काम करे। माननीय नीतीश कुमार जी जौन कहनी है वहाँ के करनी के फल निश्चित रूप से मिली। हम चैलेंज करतनी दावा के मतदाता मालिक लोग के बीच में कि अगर 25 में नीतीश कुमार जी के 25 गो सीट आ गई तो हम राजनीति से संन्यास ले ले। नीतीश जी के 25 में 25 गो सीट आवे वाला नहीं
हम 15 लाख सबका खाता में आई प्रलोभन दिहल गई, वहू बात के नजरअंदाज करतानी। 2 करोड़ लोग के रोजगार दिहल जाई, इहो नाम अवसर भइल, एहू बात से माफ करतानी। लेकिन का 10 वर्ष में मोदी जी बिहार के नौजवान के, बिहार के युवा के रोजगार के दिहल जाई, एकरा खातिर 1 घंटा के भी मीटिंग कैनी वहाँ के कभी ना कैनी। अगर मोदी जी 10 वर्ष के शासन काल में 1 घंटा भी बिहार के युवा खातिर बैठक मात्र कैले होखी, तो कहीं हम मीडिया के लोग से आग्रह करे जो वो तरीका के कहीं न्यूज होखे तो रउआ लोग हमरा के दिखावे के काम करे। 1 घंटा भी बिहार खातिर वहाँ का बैठक करे के काम नहीं कैले, तो भला विकास के का उम्मीद कैया। विशेष राज्य के दर्जा तो दूर के बात रहल, विशेष पैकेज भी ना मिलल। अगर हुआ लोग 24 में फेरू कमल छाप के बटन दबाए आ थरिया बजाए तो राउर बेटा गुजरात में जाके नौकर बनी है, बिहार में कारखाना के मालिक ना बनी है। तो रउआ अगर अपना बेटा के गुजरात के नौकर बनावे के चाहता नहीं तो मोदी जी के वोट दे। अगर रउआ अपना बेटा के बिहार के कारखाना के मालिक बनावे के चाहता नहीं तो महागठबंधन के हाथ के मजबूत करे। छद्म नीति से समाज के तोड़ला से समाज के भला नहीं क्या हो सकत। हम एगो छोट कार्यकर्ता के नाते निश्चित रूप से ही बात कहे कि एगो जंगल में आग लग रहे, एगो चिड़ई चोट से पानी गिरावत रहे, आग बुतावे वाला पदाधिकारी लोग कहल कि ये चिड़ई हटो, तहरा चोच के पानी गिरौला से जंगल के आग ना बुताई। चिड़ई कहलक कि हम जानतानी कि हमरा चोच के पानी से आग ना बुताई, लेकिन जहिया जंगल के इतिहास लिखल जाई हमार नाम आग बुतावे वाला में होई, आग लगावे वाला में ना होई, आग लगावे वाला में ना होई। तो भाजपा के लोग जौन बा आग लगावन पार्टी हो, एकरा से सावधान रहे के बा। दंगा करा के समाज के तोड़ के कुर्सी हथियावे का प्रयास कर रहल बा, एकरा से सदा सावधान रहे के बा। लड़ाई कौन लमहर नहीं है, जे कहता कि लड़ाई बड़ी भारी बा तो हम कहे के चाहतनी अपना बाणी के विराम देते हुए कि 7 भैंस के 7 चभक्का सोरे सर घी खाओ रे, कहाँ पड़े तोर बाघ मामा, एक पकड़ लड़ जाओ रे, एक पकड़ लड़ जाओ रे। तो राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जनता जनार्दन जौन हुआ मतदाता मालिक बानी सब जिंदाबाद। यही बात के साथ अपना वाणी के विराम देता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। अब आपके सामने सामाजिक नेत्री डॉक्टर साइका नाज को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी बातों को रखें। डॉक्टर साइका नाज। आइए। मैं सबसे पहले सम्मानित मंच पे जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं और जितने लोग आए हुए हैं यहाँ, मैं सबको सलाम प्रणाम करती हूँ। और मैं एक महिला हूँ और महिलाओं को लेकर के मैं इस जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए आई हूँ। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग एक एक करके सभी को एकजुट करिए और एक हो करके हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और सिवान के इस पावन धरती पर उनका आगमन हो रहा है। इस आगमन को हम लोग सफल बनाए। धन्यवाद। अब अपने महागठबंधन के जो महत्वपूर्ण सहयोगी कांग्रेस है, सिवान जिला के अध्यक्ष
विद्वान डॉक्टर विदुशेखर पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और परिस्थिति को देखते हुए संक्षेप में अपने विचार को रखें। डॉक्टर विदुशेखर पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, इस मंच को संचालन कर रहे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर हारू शैलेंद्र साहब, मंचस्थ महागठबंधन के सभी दलों के नेतागण, पत्रकार बंधुओं एवं मंचाधीन हमारे मालिकों, आज इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन के लिए जो शंखनाद लेने का संकल्प लिया है और जो 24 की लड़ाई के लिए उन्होंने शंखनाद किया है, हम सीवान जिला की जनता से आग्रह करते हैं कि उसमें आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जिस प्रकार हमारे भगवान दुबे जी ने कहा कि हमारा नाम आग बुझाने वाले में हो, आग लगाने वालों में नहीं हो। आज इस देश की राजनीति दो धाराओं पर चल रही है। एक विचारधारा गोडसे की विचारधारा है और दूसरी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। हम महागठबंधन के लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं और अभी पलटी मारकर नीतीश कुमार जी जिस एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, वे लोग गोडसे के विचारों को मानने वाले हैं। आपको यह तय करना है कि आप इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, इस देश के किसानों को उनकी खुशहाली देना चाहते हैं, इस देश के माँ बेटियों की इज्जत की रक्षा करना चाहते हैं, आप इस देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, इस देश में सभी धर्मों और जातियों की सरकार बनाना चाहते हैं, या आप इस देश में हत्यारों की सरकार बनाना चाहते हैं, आप इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश को गर्त में डालना चाहते हैं। आज कैसा समय आ चुका है, इसलिए आप सबको बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और क्या पूरा भारतवर्ष जानता है कि सीवान की जनता हमारे महागठबंधन के सर्वमान्य नेता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका जहां पसीना बहेगा, आपके कार्यकर्ता का जहां पसीना बहेगा, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता का खून बहेगा और हम इस लड़ाई में आपसे आगे रहेंगे। और आपको इस देश, इस सीवान की जनता को हम एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ कल तक जब पिछली बार उन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ा था, जिस समय हमारे तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हम 10 लाख। बिल्कुल, अभी गोपालगंज से रियाजुल हक राजू भी आप ही देख सकते हैं कि मंच पे आ गए और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की और भी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे देखा जाए तो पटना से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, खास करके तेजस्वी यादव के साथ, तो मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। और जब लगा कि हमारी कलाई खुलने वाली है तो उन्होंने पाला बदल कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। ऐसे व्यक्ति और इस पलटी मारने के क्रम में प्रजातंत्र की और संविधान की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं विधानसभा में, वह आने वाला समय बताएगा कि ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, कातिल हैं और जो प्रजातंत्र की हत्या कर सकता है, संविधान की हत्या कर सकता है, जो इस देश के उन महिलाओं को जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतती हैं, उनको अगर सड़कों पर घसीट करके उनको अगर पीट सकती है, अगर बलात्कारियों को सुरक्षा दे सकती है, तो आप कतई गठबंधन को मत नहीं दे और आप अपना एक एक वोट तेजस्वी यादव के कांग्रेस पार्टी के सीपीआई, सीपीएम और माले के गठबंधन के इंडिया गठबंधन के एक एक उम्मीदवार को जिताकर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं
सिवान जिला माले के सचिव श्री हंसनाथ राम जी को आमंत्रित करता हूं इस शेर के साथ कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना क्या फजूल है ऊंचे कद आसमान का। श्री हंसनाथ जी। जन विश्वास रैली के अवसर पर उपस्थित महागठबंधन के सम्मानित नेतागण, जिले के कोने कोने से आए हुए तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले सहित महागठबंधन के तरफ से सबसे पहले मैं क्रांतिकारी लाल सलाम और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, इस जन विश्वास रैली के अवसर पर मैं समझता हूं कि हम लोग को संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प इस बात की लेना है कि जिस तरह बिहार का विकास हो रहा था महागठबंधन के नेतृत्व में, नीतीश कुमार ने विश्वासघात करके, धोखा दे करके भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए। आने वाला 2024 के चुनाव में पूरे बिहार की जनता, पूरे सिवान की जनता एक एक पाई का हिसाब उनसे लेना है। मैं समझता हूं कि इस बात का भी संकल्प हम लोगों को लेना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश की संविधान, हमारा देश की लोकतंत्र को आरएसएस भाजपा जो है खत्म करने के लिए तुला हुआ है। आरएसएस भाजपा को खिलाफ में मजबूती के साथ पूरे बिहार, पूरे सिवान, पूरे हिंदुस्तान में एकजुट होकर के 2024 के चुनाव में भी उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लोगों को लेना है। तीसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार के लेवल पर महागठबंधन के तरफ से जो 3 मार्च का पटना में जन विश्वास रैली का घोषणा हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार के कोना कोना से, सिवान के कोना कोना से लाखों लाख की संख्या में जुटकर बिहार के सरकार को, दिल्ली के सरकार को, बारी सरकार को अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ये बता देना होगा कि आने वाला